नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में एक समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच कि गश्त व्यवस्था जो 2020 के पहले थी गलवान एरिया के पास, वो वापस से वैसे ही हो जाएगी। हालांकि एलएसी का जो पूरा मुद्दा है अभी सुलझा नहीं है, बहुत सारे रीजंस उसके, एक एक करके हम सब देखेंगे। बट काज़न के पास जब ब्रिक्स समिट हुआ था रशिया काज़न में, वहाँ पे क्या एग्जैक्टली निकल के आया है इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो ये बायलैटरल मीटिंग हाल ही में हुई थी चाइना और भारत के बीच में। रशिया में ब्रिक्स समिट हो रही थी और यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज़ मौजूद थी। पहली बार 4 साल में इतनी हाई लेवल की मीटिंग हुई है रशिया और भारत, चाइना और भारत के बीच में, बहुत बड़ी बात है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। एलएसी पर गश्त पर एक समझौते की घोषणा की है जिससे अंततः सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद हो गई है। भारतीय रणनीतिक हलकों में अगले कदम को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। भारत ने कहा है कि भारतीय और चीनी वार्ताकार वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंचे हैं जिसमें सैनिकों की वापसी हो सकेगी और 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न मुद्दों का समाधान भी हो सकेगा। इसके अलावा हाल ही में की गई इस घोषणा के बाद रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई थी। उसी में ये हुआ है कि इस सप्ताह जारी चीन बयानों के गश्त पर समझौते का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़वीक पत्रिका को बताया कि भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण और सार्थक है। मानना है उनका कि अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में जो असामान्यता है वो कम हो। अभी भारत का मानना है कि जब तक एलएसी पर मुद्दे सुलझ नहीं जाते तब तक व्यापार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें चाइना की, तो वो कहता है कि अगर कोई भी इश्यूज़ रिलेटेड टू टेरिटरी है वो सॉल्व करने से ठीक है, वो हम सॉल्व करते जाएंगे, बट उसको हम इस दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं कि व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावट है, यानी कि बाकी संबंध नहीं खराब होने चाहिए। चीनी सरकार ने मोदी की टिप्पणी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत और चीन के बीच संबंध सीमा की स्थिति में कहीं अधिक है। चीन और भारत सीमा की स्थिति से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए कूटनीतिक एवं सैन्य चैनलों के माध्यम से निकट संपर्क बनाए रखते हैं और सकारात्मक प्रगति की है। मई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक साक्षात्कार में लद्दाख के सीमा गतिरोध के बीच में चीन के साथ शेष मुद्दों के समाधान की उम्मीद भी जताई। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि लंबित मुद्दों मुख्य रूप से गश्ती अधिकारों और गश्ती क्षमताओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा घोषित गश्ती समझौता एक समझौते का प्रमुख स्तंभ है। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन के प्रमुख तत्वों में से एक गश्ती है। क्योंकि ज़मीन पर कोई भौतिक रेखा नहीं है जो नक्शे के अनुरूप हो, इसीलिए भारतीय सैनिकों से अपेक्षा की जाती कि वे बेस पर लौटने से पहले सीमा की भारतीय धारणा तक जाएं। इसके अलावा आमतौर पर सैनिक या तो पैदल या फिर गाड़ी से गश्त करते हैं, वहां अपनी मौजूदगी का संकेत छोड़ के जाते हैं, या कोई भी भारतीय चीज़ हो सकती है, चाहे सिगरेट का खाली पैकेट या भारत में बनी माचिस की डिब्बी, ये सब भी छोड़ के जाते हैं। 2005 की सीमा समझौते के अनुच्छेद 4 में टकराव की स्थिति में सैनिकों के आचरण की संहिताबद्ध किया गया। कुछ निर्धारक दिशा निर्देश किस प्रकार दिए गए हैं। यदि दोनों पक्षों के सीमा कर्मी वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखण में मतभेद या किसी अन्य कारण से आमने सामने की स्थिति में आते हैं तो उन्हें आत्म संयम बरतना चाहिए तथा स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। क्योंकि हम तो यहाँ से बैठ के बस ये समझ सकते हैं कि एलएसी कहाँ है, वहाँ पे अगर 1-2 इंच भी इधर उधर हो जाता है तो संयम बरतने की ज़रूरत होती है दोनों ही तरफ से, सिर्फ भारत को नहीं चीन को भी। और अगर दोनों में से किसी ने संयम नहीं बरता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगे चल के भारत और चीन या किसी भी देश के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। आमने सामने की स्थिति के दौरान कोई भी पक्ष दूसरे के विरुद्ध बल का प्रयोग नहीं करेगा या बल प्रयोग की धमकी नहीं देगा। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ शिष्टाचार से पेश आएंगे तथा किसी भी भड़काऊ कार्रवाई से बचेंगे। कोई भी पक्ष स्पॉट पर निशाने या चिन्ह नहीं लगाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जिन चीज़ों को लेके हो रहा है वो एलएसी के पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द एलएसी। अभी मैं एलएसी के बारे में भी बताऊंगी आपको। यहाँ पे दौलत बेग, ओल्डी, देपसांग प्लेन्स, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग सो, ये सब कुछ हॉटस्पॉट्स ऐसे हैं
जो लगातार चीन और भारत के बीच में विवाद में रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि गलवान वैली पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है यहाँ पे गश्ती लगाई जाती थी 2020 में, जब दोनों तरफ की सेनाएं गश्त कर रही थी, तो किसी मुद्दे की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी बहस छिड़क मतलब यही मुद्दा था, किसी मुद्दा नहीं, यही मुद्दा था कि चीन हमारे लैंड में आ रहा था। तो हमने पीछे ढकेलने की कोशिश की और इसी को लेके पूरा विवाद शुरू हुआ। इसके अलावा ये एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे अक्साई चीन जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं 1962 से ये चीन के कब्जे में है, इलीगली ऑक्यूपाइड है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा नॉर्थ बैंक साउथ बैंक पैंगोंग त्सो का बहुत लंबे समय से विवादास्पद रहा है। इसके अलावा यहाँ पे तिब्बत शिनजियांग हाईवे बन रहा है, वाई जंक्शन, दौलत बेट, ओल्डी, काराकोरम पास, ये सब कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हैं तो भारत के, पर चीन इसमें अपना अधिकार जताता है। पता चला है कि दोनों पक्ष देपसांग मैदानों और डेमचोक के क्षेत्रों में एक दूसरे को गश्त के अधिकार बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। यानी कि डेमचोक और यहाँ पे देपसांग दो ऐसे रीजन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे बेटर, देपचोक और देपसांग, इस एरिया में गश्त करने के लिए यहाँ पे दोनों ने समझौता किया है। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ समस्याओं को विरासत के मुद्दे कहा जाता है, यानी कि लेगेसी टाइम से चला आ रहा है, ये नए मुद्दे नहीं है, बहुत पुराने मुद्दे हैं, जो 2020 के चीनी घुसपैठ की पहल थी। इसका मतलब यह है कि भारतीय सैनिक देपसांग मैदानों में गश्त बिंदु पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक और डेमचोक में चार्डिंग नाले में गश्त कर सकते हैं। गश्त व्यवस्था पर समझौते से उन क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी, तनाव कम करने और सैन्यकरण में कमी आने की उम्मीद है, जहां दोनों पक्षों को 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 1 से 10 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। इस सप्ताह आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेशी सचिव ने गश्त व्यवस्था पर समझौते का विचार बताया है। डेमचोक और देपसांग में गश्त और चराई की गतिविधियां मई 2000 से पहले की तरह फिर से शुरू होंगी। मिस्त्री ने मंगलवार को कजाज में कहा कि चर्चा के तहत लंबित क्षेत्रों में गश्त एवं वास्तविक में चराई गतिविधियां जहां भी लागू हों 2020 की स्थिति में वापस आएंगी। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण तट, घोघरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र जैसे घर्षण बिंदुओं पर पहले हुई वापसी को बातचीत के लिए फिर से नहीं खोला जाएगा, ये भी बताया है। मिस्त्री ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि व्यवस्थाएं एलएसी के पास कुछ क्षेत्रों में पहले हुई झड़पों को रोक सकती हैं। उन्होंने 2020 के गलवान संघर्षों का भी जिक्र किया, जिसमें कर्नल रैंक के अधिकारी सहित 20 भारतीय सैनिकों कम से कम चार चीनी सैनिक भी मारे गए थे। उन्होंने कड़ी निगरानी पर जोर का दबाव डाला। उन्होंने कहा कि 3D को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो डिसएंगेजमेंट, वहाँ जितने भी ट्रूप्स हैं वापस जाएं, ये डी इंडक्शन का भी पार्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई है, डी एस्केलेशन भी करना है। किसी भी प्रकार की ऐसी तैनाती नहीं होनी चाहिए जिससे एक दूसरे को लगे कि अब बस लड़ाई हो ही जाएगी। निश्चित रूप से एलएसी पर स्थिति को आसान बनाने में सहायक होगा। यह भी बताया है कि इन कदमों ने संबंधों को सामान्य रास्ते पर वापस लाने के लिए प्रक्रिया को गति प्रदान की है और दोनों पक्षों के लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ना आवश्यक भी है। हालांकि मोदी शी बैठक के बाद कुछ मतभेद उभर कर सामने भी आए हैं। भारतीय बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा क्षेत्र में 2020 में उत्पन्न मुद्दों को पूर्ण समाधान और विघटन के लिए हालिया समझौता दिखाया है। चीनी बयान में केवल इतना कहा गया है कि यहाँ पे बस प्रगति हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पूर्ण समाधान हो गया, पर चाइना ने कहा कि प्रगति हुई है। तो जिस प्रकार से दोनों देश प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा भारत का कहना है कि जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक चीन के साथ किसी भी प्रकार का सामान्य संबंध हम नहीं बना सकते। बीजिंग का रुख कहता है कि सीमा विवाद का असर द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पहुंचना चाहिए। सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए चीनी बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष अपने विदेश मंत्रियों और अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए हैं, ताकि रिश्तों को शीघ्र ही सुदृढ़ बनाया जा सके और स्थिर बनाया जा सके। सीमा समझौते ने विश्वास निर्माण की प्रक्रिया को गति भी दी है। यदि दोनों पक्ष अपने अपने वादे पर कायम रहे तो सैनिकों की वापसी, तनाव में कमी के साथ साथ सैनिकों की वापसी के 3 चरणीय प्रक्रिया पूरे होने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा तथा संबंध सामान्य हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, वास्तविक नियंत्रण रेखा होती क्या है एग्जैक्टली। देखो, वास्तविक नियंत्रण रेखा एक ऐसी रेखा है जो किसी भी मानचित्र पे हमने नहीं लिखी है, यानी कि चाइना और भारत के बीच में इसको लेके किसी प्रकार का समन्वय नहीं है कि एलएसी है क्या। ये बस एक कॉन्सेप्ट है। एलएसी 3 क्षेत्रों में विभाजित है। अगर हम एलएसी को बताएं तो 3 क्षेत्रों में विभाजित है। तो सबसे पहला क्षेत्र जो हमारा है ये वेस्टर्न सेक्टर का है, इसको हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं।
जो कि जॉनसन लाइन भी बोली जाती है, जॉनसन लाइन। अब वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे लद्दाख में अक्साई चीन, चाइना इसको मानता है और 1962 से चाइना ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, इलीगली ऑक्यूपाइड है ये, ठीक है, 1962 की वॉर के बाद से। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, ये लीस्ट फ्लक्चुएटिव हैं, यानी कि यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर आता है ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। ये वाली जो लाइन है ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन रेखा है, जिसको शिमला अग्रीमेंट में 1816 से हम मान रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत की सरकार के बीच में एक रेखा है। हालांकि भारत तब तो ब्रिटिश शासन में था। इसके अलावा चीन कहता है कि जब तिब्बत कोई अलग से देश ही नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं कि आपने उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता किया है। 1959 से चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और इसी की वजह से भारत के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया और इसी वजह से हमें इतनी सारी दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं। इसके अलावा यहाँ भारत, अगर बात करें भारत और चीन के मध्य में जो सीमा विवाद चल रहा है, भारत चीन के साथ 2000 अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें इस एरिया की 2152 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है तथा लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। हालिया विवाद पैंगोंग सो झील के किनारे को लेके हुआ था जो मैंने दिखाया था। मध्य क्षेत्र में 625 से कम विवाद है यहाँ पे, पर पूर्वी क्षेत्र में 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ पे तवांग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीन के लिए, क्योंकि तवांग एक ऐसा रीजन है जिसको चाइना कहता है ये साउथ तिब्बत का पार्ट है। यहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज़्म की एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री है, इस बेसिस पे चाइना इसको अपना पार्ट मानता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ मैकमोहन रेखा है जो कि बिल्कुल भी मानी नहीं जाती है चीन के द्वारा कि मैकमोहन रेखा से किसी भी प्रकार का समन्वय भारत को बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ हमने यहाँ पे भारत और चीन के बीच में समझौते होते हुए देखे हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेके दोनों का क्या कहना है। 1993 और 96 के दोनों समझौते का एक प्रमुख तत्व यह है कि दोनों पक्ष LAC के साथ क्षेत्रों में अपनी सेनाओं की न्यूनतम स्तर पर रखेंगे। हालांकि समझौते में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि न्यूनतम स्तर होता क्या है, 10,000 न्यूनतम स्तर है, 50,000 है। 1996 के समझौते के तहत LAC के निकट प्रमुख श्रेणी के हथियारों की तैनाती पर को सीमित किया गया है। टैंक, पैदल सेना, लड़ाकू वाहन, 75 मिलीमीटर या उससे बड़ी कैलिबर वाली बंदूक, 120 mm या उससे अधिक क्षमता वाली मोर्टार तथा विभिन्न मिसाइलें भी शामिल हैं। LAC के 10 किलोमीटर के भीतर लड़ाकू विमान की उड़ान पर भी प्रतिबंध लगाया है। गोली नहीं चलाएंगे, जैव विघटन नहीं करेंगे और खतरनाक रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे। ये दोनों पक्षों को LAC पे ध्यान रखना होगा। विस्फोट अभियान नहीं होगा, बंदूक या फिर विस्फोटकों के साथ शिकार नहीं होगा। 1993 एवं 1996 के समझौते में यह भी बताया गया है कि सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान होने तक दोनों पक्ष LAC का सख्ती से सम्मान करेंगे। वर्ष 2012 में भारत एवं चीन ने परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यकारी तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। उद्देश्य था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों एवं प्रतिष्ठानों के बीच में आदान प्रदान एवं सहयोग मजबूत हो। इसके अलावा 2013 के सीमा रक्षा सहयोग समझौते में गलतफहमियां को कम करने, संचार को बेहतर बढ़ावा देने के लिए कई तंत्रों की सूची भी दी गई थी। समझौते के अनुच्छेद 6 में किसी पक्ष को ऐसे क्षेत्र में जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में कोई आम समझ नहीं है, दूसरे पक्ष की गश्त का पीछा करने के पर प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ एक प्रश्न भी देखेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं 3 नवंबर तक हम आपको 3 या ट्रिपल डिस्काउंट दे रहे हैं। जो भी कोर्स आप लेंगे UPSC का 90% का ऑफ तो होगा ही, साथ उसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी रहेगी 3 महीने की, जो भी कोर्स लेते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स ले रहे हैं तो उसमें आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड। एंड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारत और चीन के मध्य सीमा समझौते के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। LAC के 10 किलोमीटर के भीतर लड़ाकू विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1996 के समझौते के तहत LAC के निकट प्रमुख श्रेणी के हथियारों की तैनाती को सीमित किया है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे। धन्यवाद।